इनके माता के पिता न पिता का पिता ने राज्य का द्रोही ने कहा इसको प्रथम पूजा। भगवान को गाली देने लगा, शिशुपाल को खड़ा कर दिया विरोध करने के लिए, गाली देने लगा। भगवान ने कहा भैया थिर जा, 100 गाली दी। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी माता को मैंने वचन दिया है कि 100 अपराध करने पर देखते भगवान के चरणों में समा गई। जरासंध का वध हो गया, राजयज्ञ का काम प्रारंभ हो गया। सब राजा महाराजा अपने अपने काम में लगे। इतना धन आया और दुर्योधन को महाराज खजांची बना दिया, भीम को भोजन बनाने वाला बना दिया। धर्मराज और द्रौपदी यज्ञ में यजमान बन के बैठे। भगवान श्री कृष्ण को व्यवस्था में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की व्यवस्था में भीम को भोजन बनाने में लगा दिया। वो बड़ी संपन्न हुआ। महाराज अमृत स्नान करने के लिए गंगा में जाते हैं, स्नान किया और जाकर सब लोग भैया हमको मैदानों के द्वारा जो सभा बनी इसका दर्शन हम सब करेंगे। सब गए दर्शन करने के लिए। कौरव भी, चांडाल चौकड़ी भी गई। ऐसा सुंदर महल बना था, सब जल गए देख करके, सब अंदर चले गए महाराज। और ये दुर्योधन आदि को पता न चला। जहाँ दरवाजा के दीवार की जगह दरवाजे की दीवार, अंदर गए सिर फूट गया, अंदर गए इनके प्रकार अंदर गए जहाँ ऐसा फर्श ऐसी टाइल लगी जैसे कोई पानी भरा हो। वहाँ कपड़े ऊंचे करने लगे। पांडव पत्नी हंसने लगी। पांडव लोग तो आगे जाके एक ऐसी सुंदर वेदिका बनी थी, वहाँ जल भरा था, लगता था ये स्थल है। वहाँ जाकर धम से कूद पड़ा, गिर पड़ा उसके अंदर। सब हंसने लगे। अरे अंधे के अंदर, अंधे से अंधा। महाराज ये जो बात गई कान में दुर्योधन के, महाराज मूर्छित हो गए। वही हंसी का कारण, हंसी कभी नहीं कीजिए हंसी कड़े की मूल, हंसी से सभी भी कुल को रव निर्मूल। हंसी से महाभारत बन गया। ओ महाराज महाभारत में सब कौरव मारे गए। महाराज सभा का दर्शन करके आते आनंद होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, उधर द्वारिका में साल्व नाम के बड़ा बड़ा उसने चढ़ाई कर दी। वो महाराज भगवान दौड़ के द्वारिका जाते हैं। भगवान ने साल का वध किया, भगवान ने पाउंड का वध किया। वो नकली वासुदेव बना हुआ था। भगवान ने उसका वध किया, पाउंड का वध किया, साल का वध किया, द्वित बानर का भगवान ने वध किया। और जाल करके भगवान द्वारिका में जाते हैं। वहाँ जाकर भगवान सानंद आनंद को प्राप्त होते हैं। भगवान की नाना प्रकार की लीला कुरुक्षेत्र में भगवान गए। वहाँ जाकर के निमिषारण में सुत जी महाराज कथा कर रहे थे। बलराम जी महाराज ने वध कर दिया। ब्राह्मण बोले महाराज आप ठीक किया, सूर्य साक्षात भगवान के भक्त हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े ब्रह्म ज्ञानी, आपको ब्रह्मत्या लगेगी। बलराम जी महाराज ब्रह्मत्या का निवारण करने के 12 साल तक उन्होंने तीर्थ यात्रा की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा राजन अब भगवान के मंगलमय चरित्र आप सुनाए, ऐसे भगवान के बाल्यकाल कोई कथा सुनाओ जो भगवान बोले सुखदेव जी राजन हाँ बाल्यकाल के सखा थे भगवान के, सुदामा उनका नाम था। एक गुरु जी के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ भर्ती हुए। गुरु जी बोले सुदामा तो बहुत भाग्यशाली है, श्री कृष्ण को मनुष्य समझना, श्री कृष्ण परब्रह्म है, इनसे मित्रता बड़ी भाग्य से होती। सुदामा भगवान का भक्त बन गया, साथ बैठता है, साथ खाता है, साथ पढ़ता है। स्नान करने जा रहे हैं सुदामा जी महाराज। कन्हैया सुदामा जी बोले कन्हैया तू माया है भैया, मायापति माया का दर्शन तो करा। भाई माया के चक्कर में तो क्यों पड़ता है। स्नान करने गए, भगवान गोमती में स्नान करने जाते हैं। पहले भगवान स्नान करके आए, सुदामा जो स्नान करने लगे हमारे जो बाढ़ आई मांगा, सुदामा जी बह गए। अंधेरी रात अमावस्या की दौड़ते बहते बहते बहुत दूर निकल गए। अरे कन्हैया हमारे ठंड में ठिठुर गए। बड़ी मुश्किल से किनारे लगे। वहाँ किनारे पर राजा लोग खड़े हुए थे, ब्राह्मण लोग, सोने की पालकी में हाथी था। महाराज को स्नान कराए, जैसे निकले सुदामा जी को प्रणाम किया। हमारे यहाँ का नियम है आज हमारे राजा की मृत्यु हो गई है, इस घाट पर जो भी मिलता है उसको हमारा राजा होता है। आप हमारे राजा स्नान कराए, अच्छे कपड़े पहने, हाथी पर बिठाया, सवारी निकाली, सुदामा जी को राजा बना दिया वहाँ का। बड़ी भूख लगी, प्यास लगी, सुदामा जी को भोजन कराया, अच्छे वस्त्र पहने राजा बना दिया। सुदामा जी का ब्याह हो गया, रानी आ गई, 2 रानी आ गई। सुदामा धीरे भगवान को भूल गए। बड़ी सेवा रानी करती, राजा के सुदामा के पुत्र हो गए। ओ बहुत बड़ी जय जयकार सुदामा को ऐसा आनंद मिलने लगा कि रानी का मुख देखते हैं, रानी बहुत प्रसन्न है, रानी का
पुच्छों का बहुत कुछ भगवान को भूल जाते हैं। एक दिन क्या होता है, बड़ी रानी की मृत्यु हो जाती है। सुदामा जी मेरी रानी बहुत सेवा करती, मर गई, हाँ क्या करूँ, राजदूत आए, राजगुरु आए, महाराज रोना नहीं है। यहाँ का नियम है, आके राजा मरता है तो रानी को सती होना पड़ता है, और रानी मर जाती है, चंदन की चिता बनी है, चंदन की चिता बनी है। महाराज सुदामा जी को आसपास नदी में स्नान करा के चिता की परिक्रमा करनी, रानी को के साथ चिता में बैठना है। नदी आ गई, महाराज नदी में सुदामा जी को स्नान कराने की 5-10 सभी सिपाही बंदूक ले खड़े हो गए, बाबा जी भाग नहीं जाएंगे। रोते रोते सुदामा जी रोते रोते सिपाहियों ने पकड़ा, स्नान कराया, डुबकी लगाई, डुबकी लगाती माया खत्म। एकदम सुदामा निकले, कन्हैया खड़े, भैया सुदामा जल्दी आ जाओ, बहुत देर हो गई, भगवान गुरुजी नाराज हो जाएंगे, चलो चलो, इधर देखे उधर देखे इधर देखे, अरे कहाँ गई माया, कहाँ गई रानी, कहाँ गई चिता। दौड़ के भगवान के चरणों में गिर गए, मायापति भगवान जय हो। क्या हुआ, अरे चलो जल्दी चलो, क्या हुआ, अरे मत पूछे, अरे मैं भे गया, अरे भाई बहुत भूखा था, मेरे को राजा बना दिया, ऐसी रानी थी, ऐसी सेवा करती थी, ऐसे मेरे बेटे हो गए, अरे रानी मर गई, मेरे को तो चिता में बैठाने का, अरे रानी के साथ जलाना पड़ेगा, अरे कन्हैया, अरे खूब रोता, कन्हैया याद आया, डुबकी लगाई महाराज, अरे तेरी माया बड़ी विचित्र है, भगवान आप मायापति है, ये आपकी दासी है, भक्ति का मार्ग भुलाने को काली घन घोर निशासी है, गोपाल कृष्ण भगवान जय हो। भगवान की माया बड़ी अलौकिक है। सुदामा जी घर में आए हैं, विद्या के घर में आ जाते हैं, विवाह सुदामा जी का हो जाता है, भगवान द्वारकाधीश बन जाते हैं। भगवान की 16,108 पटनियाँ हैं, सुदामा जी की एक पत्नी, 4 बच्चे। सुदामा कभी कमाने नहीं जाते हैं, भिक्षावृत्ति भी बहुत कम करते हैं, दिन रात भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। बच्चे बड़े होने लगे, सुदामा की पत्नी में, राजन महाराज आपको भजन नहीं करना था तो ब्याह क्यों किया, अब थोड़ा वृत्ति करिए, जाइए गांव में, मिलिए जुलिए, बिना भोजन के कैसे काम चलेगा। देवी सब दुर्गानाथ भगवान देते हैं। संसार को उत्पन्न करने वाले परमात्मा, रक्षा करने वाले परमात्मा, विनाश करने वाले परमात्मा, सारे जीवों को वो देते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, दूध दियो, वो अन्न भी देंगे, जल में थल में सबकी सुध लेंगे, वो मेरी भी लेंगे। सारा संसार भगवान देता है, चींटी कोकड़ हाथी को मन सबको भगवान देता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास लोगों के सबके रक्षक राम, सबको भगवान देते हैं। अरे नाथ भगवान तो देते हैं, किसी के एक दिन एकादशी, 15 दिन में रोज रोज एकादशी, 3 दिन 4 दिन तो हो जाते हैं। बच्चों को भोजन नहीं मिलता है, पहनने कपड़े नहीं मिलते, दिन रात भजन करते। मैं सुना आपके मित्र द्वारिका नाथ को मांगने जाऊं उससे, अरे मैं बड़ा हूँ, बड़ा भाई छोटे से मांगता है कि मत मांगो नाथ, दर्शन तो करिए, मिल तो आओ। हाँ ये बात ठीक, बहुत दिन में मिल तो आऊँ, मिल तो सकता हूँ, लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। देख खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा हूँ ना, बड़ा आदमी छोटे भाई के लेके जाता है, पड़ोसिन के पास गई, पड़ोसिन बहुत प्रसन्न, आ जाए करो, मांग लिया करो, घर तुम्हारा ही है, क्या चाहिए। आप हमारे पंडित जी द्वारिका जा रहे हैं, कुछ भेंट, अच्छा, तुरंत पूछे, रानी ने ला के चरण कुछ चिवड़ा दे दिया, कपड़ा भी नहीं था, फटे कपड़े में लेकर महाराज लीजिए, दरिद्रता भगवान की दरिद्रता थी, दे दी। बहुत प्रेम से भगवान लेने नहीं देने जा रहे हैं, लेने नहीं देने नहीं जा रहे हैं। बहुत आनंद प्राप्त भगवान द्वारकानाथ से सुदामा जी मिलने चले हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन की गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वृंदावन की गोपी बोले श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान के नाम का उच्चारण करते सुदामा जी भगवान, जहाँ भक्त मेरे पग धरे तहाँ दोनों में हाथ पाछे पाछे नित पुरुष तनिक न छोड़ूं। भगवान को मानूंगा, मेरा भक्त सुदामा जी आ रहे हैं। ऐसे तो कई वर्षों भी नहीं, आज शरीर में दम नहीं है, हड्डियों का झुरझुर करता शरीर है।
मन तो बड़ा निर्मल है, मन से पास में सुदामा जी मेरे आप। गरुड़ जी जाओ, मेरा मित्र आ रहा है। गरुड़ जी को भेजा, सुदामा बेचारे थोड़ी दूर आए, थक गए, लेट गए, नींद आ गई। भगवान तुरंत गरुड़ जी महाराज आए, अपने बिठाया हो कहाँ सुदामा जी को, द्वारका की चौपाटी पे छोड़ दिया। नींद खुल गई, टप 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 घोड़े आए, तांग आए, नींद खुल गई। अरे भैया, भैया मैं कहाँ हूँ? लोग पूछता मैं कहाँ गया? अरे महाराज द्वारिका छे। द्वारिका? अभी मैं गांव के पास है। हाँ द्वारिका। वारे द्वारका नाथ, बड़ी कृपा भाई तुम्हारी। क्यों महाराज द्वारका में? या मेरे मित्र हैं। आपका मित्र? अरे बूढ़े का मित्र बूढ़ा, बूढ़े का मित्र बूढ़ा है। या बूढ़ा आदमी है ही नहीं, सब जवान है। वो द्वारका नाथ है ना, वो मेरे मित्र हैं, हम लंगोटे मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं। कहाँ है वो? यही तो उनका भवन है। लख लख सोने की पताका कंचन महल खड़े, चुम्न की द्वारिका पताकाएं फहरा रही है, द्वारपाल खड़े हुए, यही द्वारिका है। ठहरो महाराज, कहाँ जा? द्वारकानाथ मेरे मित्र हैं। क्या नाम? सुदामा जी। ठहरो माते हैं, हमारे से 7 जोड़ी लगती है, 7 जोड़ी लगती है भगवान की जब भगवान का दर्शन होता है। उनको बोलो, उनका मित्र सुदामा आया है। सुदामा जी बेचारे खड़े, ठहरो यहाँ। सुदामा जी देख रहे खड़े खड़े, बड़ी बड़ी दिव्य भवन, गगनचुंबी भवन। विचार करते आएगा कि नहीं आएगा। मैं कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण, भगवान भूल गए होंगे, आएगा कि नहीं आएगा। भैया आएगा तो आ जाएगा। विचार कर रहे हैं। दो फटी से डटी डुबटी और पान उपान को निशामा, पूछ दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल गए, महाराज एक गरीब ब्राह्मण आया है, दुबला पतला है, धोती फटी है, दुपट्टा लपेटा हुआ है, फटाक एक कमीज है, छोटी लकड़ी लेकर के देख रहे हैं। महाराज ऊपर नीचे तो देख रहे हैं भवन को देख रहे हैं। और नाम सुदामा, सुदामा सुदामा नाम सुनकर भगवान सुदामा सुदामा आया। दौड़े भगवान, किसी द्वारपाल को सिर्फ नहीं कहा, दो तुरंत भगवान दौड़। अरे सुदामा 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 आया। अरे भैया सुदामा। सुदामा विचार कर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। भगवान आए, भैया सुदामा सुदामा। भगवान सुदामा जी का, सुदामा ने भगवान को देखा। भगवान सुदामा जी के चरणों में गिर के दोनों भुजाओं में सुदामा जी को भर लिया। अरे भैया आप तक क्यों नहीं आ गए? अरे मित्र भैया सारा शरीर खराब कर लिया। भगवान ने सुदामा जी को उठाया, उठाकर स्वयं ले गए। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान कर दिया। रानियां देखते रही कौन ब्राह्मण आ गया है। भगवान ने बिठा दिया, जल्दी करो, अरे घर पवित्र हो गया, इनके चरण धो। सोने की थाली मंगाई, भगवान ने सुदामा जी के चरण धोने लगे। भगवान के चरणों को देख, सुदामा जी चरणों को देखते हैं और फटी हुई खून गिर रहा है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निद्रोए, पानी पर हाथ को हाथ लियो नहीं नैनन के जल सो भगदोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन खोए। अरे भैया आप तक क्यों नहीं? रोने लगे, हाय हाय हैं, सारी बेड़ी फटी हुई, खून निकल रहा। भैया तुमने आप तो मेरे को बताया ही नहीं, सारा शरीर खराब कर लिया। हो अरे मित्र बहुत दिन हो गए। रोने लगे भगवान सुदामा को देख करके। रानी आप जमन ढुला रही है, क्या हो रहा है? कौन आ गया, कौन आ गया है? अरे मेरे परम मित्र हैं, ये मेरे परम मित्र हैं। सब प्रणाम करती है। भगवान ने सुदामा जी को चरण धोए, चरणामत दी। भगवान की रानी है, भगवान को आशीर्वाद लेने के लिए सुदामा जी 16,000 रानियां, इतनी लंबी चौड़ी लाइन। सुदामा जी ये कौन है? सब वही सवाल तुम्हारी। अच्छा ये तुम्हारा कौन है भैया? अरे भाई तुम्हारी बहू है। इतनी सारी 16,108 है। मैं तो एक से ही मेरी दशा देख लो। भगवान सब रानियों को आशीर्वाद, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, भव भव भूर। अब बोलते बोलते मुख सूख गया। सुदामा जी आशीर्वाद दिया, अंदर ले गए। सुदामा जी को अपने पलंग पर बिठाया है, भोजन कराया है, पलंग पर बिठाया है, पाँव दबाने लगे। भैया भाभी ने कुछ भेजा तो होगा ना? भैया भाभी ने कुछ भेजा होगा? कुछ नहीं कन्हैया। जान गए भगवान, उस पोटली को इधर छिपा रहे हैं, उधर छिपा रहे हैं। भगवान भैया दिया होगा भाभी ने, भाभी ठीक ठाक है, मैं दिया तो होगा कुछ। नहीं इधर खोज नहीं, इधर। तो भगवान ने छुड़ा के कांख में जो हाथ लगाया, रोटी खींच ली। अरे भैया, अरे तू चोर होगा। वो छीना झपटे वाली बात तू भूला नहीं? ब्रज में जो छीना झपटी करता था ना, चुरा चढ़, वही तेरी आदत है। राजा बन गया है तो वो का भाई। दोनों मित्र मिलते हैं।
भगवान चरण दबाते हैं। एक मुट्ठी चावल खाए, एक मुट्ठी का रात, दो मुट्ठी का रात, 600 मुट्ठी खाने के रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया। बाद हमको नहीं दोगे क्या? हमको प्रसाद नहीं मिलेगी, त्रिलोकी का राज दे दिया आपने, तो हम कहाँ जाएंगे? रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, मेरे सुदामा मेरा मित्र है, इसकी झोपड़ी को मेरी द्वारिका बना दो। विश्वकर्मा को लक्ष्मी को आज्ञा दी, भंडार भर दो। गोविंद भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की जय। सुदामा जी द्वारिका से भगवान से विदा होकर के आते हैं। सुदामा जी प्रसन्न हो जाते हैं, कहा मेरे भगवान कितने भगवान प्रेमी है, कितने भगवान ब्रह्मण ने मेरा कितना सम्मान किया। मेरे भगवान ने मेरे चरण दबाए। जिस सैया का स्पर्श ब्रह्मादि देवता भी नहीं कर सकते, इंद्रादि देवता नहीं करते, उस सैया पर मेरे को बिठाया भगवान ने, मेरे चरण दबाए। वहां लक्ष्य कहाँ? मैं गरीब ब्राह्मण, कहाँ लक्ष्मी भगवान? क्वाहम दरिद्र पापियान कृष्ण श्रीनिकेतन बाभ्याम ब्रह्म ब्रह्मोति व्याख्याता बाभ्याम परिरंभत। भगवान कितने ब्राह्मण्य हैं। मुझ गरीब दरिद्र ब्राह्मण के भगवान ने चरण दबाए, मेरे को भुजाओं में भर लिया, मेरा आलिंगन किया, मेरे चरण दबाए। मैं जन्म जन्मांत कल्प कल्पांतर से भगवान के चरणारविंद का दास बनता रहूं। मैं धन दान नहीं चाहिए, मेरे तो वही भक्ति जन्म जाऊं, भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती। सुदामा जी आनंदित होते, नेत्र आंसू भक्ति का, उनके प्रेम का आनंद लेते सुदामा जी गदगद होते हुए घर जाते हैं। वही भगवान ने सुदामा जी की पूरी बना दी। भगवान की पूरी बना दी। कौन है? भगवान सुदामा जी के पत्नी सुशीला जी दिव्य देवी बन करके सोने की थाली में पूजन। कौन है? ये मैं आपकी सेविका भगवान द्वारकानाथ कृपा से ये आनंद हो गया है। तू ले, मैं तो झोपड़ी भजन करूंगा। नहीं गए सुदामा जी। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी टपरिया, यहाँ तो थी मेरी टूटी टपरिया। अरे कंचन महल खड़े रे सुदामा, मंदिर देख डरे। ओ कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। यहाँ तो थे मेरे तुलसी को क्यारो, यहाँ तो तुम्हारे तुलसी को क्यारो। कल्प वृक्ष खड़े रे सुदामा, मंदिर देख डरे। कल्प वृक्ष खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे। अरे मंदिर देख डरे रे सुदामा, मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। भगवान की जय हो। भगवान की कृपा के प्राप्त ये सब भगवान की कृपा का फल है। मेरे मन में संसार की वासना नहीं, मेरे मन में तो वही जन्म जन्मांतर की भगवान निमित्तता, ऐसा वैभव भगवान के चरणों का, ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण की कृपा का फल है। ऐसा रंग सुदामा जी एकांत में जाकर भगवान श्री कृष्ण का भजन करके दिव्य धाम को पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक समय भयंकर सूर्य ग्रहण आया, सब लोग पूर्वा क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में आते हैं। वहाँ आकर के सारे ब्रजवासी को बुलाया है। यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपांगनाएं, राधा जी, सब रानियाँ भगवान की कुरुक्षेत्र में पहुँची है। भगवान ने सबका आवाज, सबसे भगवान मिले, सबको आनंद प्रदान किए। राधा के मन में सबके बड़ी इच्छा थी, राधा जी कैसी है। कभी कभी दिन रात में राधे राधे भगवान कहते थे, कभी भगवान मूर्छित हो जाते, कैसी राधा है, कैसी राधा है। राधा जी आई, राधा का दर्शन किया है, इतना सौंदर्य, राधा के सुंदर माधुर्य को देखकर सब रानियों का पानी उतर गया, ये राधा है, ओहो यही राधा है। उनका सुंदरता सुंदरता माधुर्य को देखकर सब राधा जी को वंदन करती है, पूजन किया है, प्रणाम किया है। भगवान श्री कृष्ण हृदय में निवास श्री राधिका जी है, राधा को नमन किया है, पूजन किया है। इस प्रकार सबसे मिले मैया यशोदा से भगवान मिले हैं, दौड़कर मैया गोदी में बैठ जाते हैं, लाला का दुलार किया नजर आती है। बलराम जी मिले हैं, सब मिले हैं, नंद बाबा, गोपियाँ सब भगवान से मिली है। आपस में सारी भगवान की रानियाँ 16,108 रानियाँ भगवान सबसे मिली, सब आपस में चर्चा करने लगी है। वहाँ यज्ञ किया, ब्राह्मणों को दान किया, प्रदान। बहुत बड़ी लंबी कथा, समय कम है।
परमात्मा श्री कृष्ण दिव्य लीला करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक बार द्वारिका में ब्राह्मण का पुत्र मर गया और जाकर भगवान के पास मिलाया, मेरा पुत्र क्यों मरा, मैंने कोई पाप किया, राजा के पाप से मेरा पुत्र मरा है। राजा के पास लाके डाल दिया। अर्जुन प्रतिज्ञा की, 2 बार मर गया, 3 बार मर गया, चौथी बार अर्जुन ने एक ऐसा एक घर बनाया, उसमें चींटी हवा भी प्रवेश नहीं कर सके, ऐसे कैसे मरेगा। अर्जुन बाण का घर बनाया, उसमें भी पुत्र मर गया। अर्जुन प्रतिज्ञा कहते नहीं बचा सकता तुम्हारे पुत्र को, मैं अग्नि में जल जाऊंगा चिता बना करके। अर्जुन ने चिता बनाई, जलने का भगवान मरते का चलो चलते हैं पता लग। भगवान ने उसको अपने रथ में बिठाया, पश्चिम समुद्र की ओर भगवान गए, लोकालोक पर्वतों को पार करते भगवान अंधकार में गए और पाताल में पहुंच के वहाँ शेष नारायण भगवान धरती को धारण किए रहे हैं, नाग कन्या भगवान का स्तवन कर रहे हैं। सवन देकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया है, परमात्मा श्री कृष्ण का पूजन जय जयकार हो रही है। वही ब्राह्मण का बालक वहाँ बैठा हुआ है और देवता बोले भगवान आपको 125 वर्ष हो गए हैं, आप कृपा कर धाम पर आइए, आपके बिना हमें आनंद नहीं आता है, आप जल्दी कृपा करके अपने लोक में बधारिए। ये आपका पुत्र है, लेकर के उसको मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। मैंने अपने महाभारत के करा करके सारे पापियों को मार करके धर्म को अधर्म का नाश कर दिया है, अब मेरा कुल बाकी है, मैं तुरंत ही आता हूँ। भगवान पुत्र को लेकर के आते हैं। इस प्रकार भगवान द्वारिका में सारंदान प्रदान करते हैं। देवताओं में सबसे बड़े कौन है विचार हुआ, सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु हैं। प्रभु जी को नियुक्त किया, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान बैठे सोए हुए थे, प्रभु ने एक लात मारी, भगवान ने पाँव पकड़ लिया, मेरी कठोर इच्छा से आपको दर्द नहीं हुआ। लक्ष्मी नाराज हो गई, लक्ष्मी भगवान का चरण कमल भगवान ने वहीं प्रभु जी का चरण अपने हृदय पे धारण कर लिया। इस प्रकार प्रभु जी महाराज सब ने कहा सबसे बड़े विष्णु भगवान हैं। भगवान की नाना प्रकार लीला का, द्वारिका नाथ की लीला, भगवान द्वारका में नाना प्रकार से विहार करते हैं। भगवान की रानियाँ नाना प्रकार से विहार करती है। एक एक क्षण भगवान का वियोग सताता है, भगवान कब मिलेंगे, कब दर्शन करें, देखती रहती है। फिर भगवान का वियोग थोड़ा क्षण भी एक बड़े भाई युग के समान बीत जाता है। भगवान सानंद अपनी रानियों के साथ विहार करते हैं, प्रत्येक रानी को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान ने रानियों से एक एक महाराज प्रत्येक रानी से पुत्र उत्पन्न किए हैं। 56 करोड़ यादवों को नाना प्रकार के उनके ब्राह्मण देवता थे। भगवान ने पृथ्वी को तीर्थ रूप बना दिया है। भगवान के परम पंचन सुनकर श्रवण करके भगवान ने महाभारत का युद्ध करा कर पृथ्वी का भार उतार करके अपने मित्र उद्धव को गीता का ज्ञान दिया और फिर धर्मराज को राजा बना करके उद्धव को दिव्य ज्ञान दे करके भगवान अपने परम धाम को पूज जाते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण का दिव्य चरित्र श्रवण कर सुनते हैं और पराभक्ति के अधिकार हो जाते हैं। भगवान का आनंद चरित्र है, बहुत बड़े दिव्य चरित्र हैं। और भगत समय कम है, चरित्र भगवान के इतने हैं कि महाराज कथा में कम 4-5 घंटा तो कथा होती, 6 घंटे की समय नहीं। इसलिए आज भगवान परमात्मा श्री दसम स्कंद में भगवान अपने पांडवों को उद्धव को उपदेश देकर दिव्य धाम को चले जाते हैं। और कल के प्रसंग में फिर एकादश स्कंद में आपको भगवान के द्वारा 24 गुरुओं की कथा और भगवान परम धाम को जाएंगे। पर इसका मुख्य कथा आपको कल ठीक कथा 10 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कल कथा 10 बजे प्रारंभ होगी, 11:30 तक पूर्णाहुति होगी। इस बार जगतगुरु जी का प्रण महाराज से का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बड़े भाग से मां नर्मदा के पावन तट से महापुरुष का आगमन हुआ है। बड़े भाग से आप योग लग गया, माँ ने नर्मदा ने कृपा की है। गंगा दशमी का अवसर, कल गंगा दशमी मतलब रामेश्वर की स्थापना दिवस है। कल रामेश्वर की स्थापना भगवान ने की थी। रामेश्वरम की स्थापना का पवित्र दिन है। इससे आप लोग जल्दी आमे स्नान करें। रामेश्वर में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। अब भगवान के चरणों में अपनी वाणी का विराम और 2 स्नान में से भगवान का भजन करें, फिर भारत श्री का आशीर्वाद होगा। गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
अच्युतं केशवं राम नारायणम् अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीराम राम 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 नाम तारिकं राम 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 नामदायकं श्रीराम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं श्रीराम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं श्री राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की द्वारिकानाथ की गिरिराज धरण की नर्मदा मैया की गंगा मैया की रामेश्वर भगवान की जगदम्बा मैया की मनकामनेश्वर भगवान की भागवत महापुराण की गुरुदेव भगवान की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट स्वामी जी कृपार्थी महाराज की शंकराचार्य महाराज की सदगुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। महाराज श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपार्थी महाराज के परम कृपापात से शेष भगवती परम महाराज रहस्य के परम पासक नित्य भगवान की आराधना संलग्न ऐसे सदगुरुदेव का श्रवण दर्शन और उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। इस बाद में जगदुरु जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर हर महादेव। थोड़ी से बोल रहे हैं 10 मिनट बोलना है 10 मिनट बोलना है हाँ ठीक श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो धर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गोहत्या बंद हो गौ माता की जय हो विश्व धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपार्थी जी महाराज की जय हो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो हर हर महादेव। नारायणं परम भवं वशिष्ठं शक्तिं तत्पत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं भविन्योगिन्मथास शिष्यं श्री शंकराचार्यमथास पद्म पदं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वाति कार्मण्या स्मृगुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृतिप्राणानां मालयं कर्णालयं नमामि भट्टपादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं कृष्णवादरायणं श्रुतभास्करवन्दे भवन्तौ पुनः पुनः विराज। हर हर महादेव। पहले स्वागत हो जाए, स्वागत करें, स्वागत पहले स्वागत कर लीजिए। माला अभिनंदन स्वागत हो जाए पहले।
भाई ये ले लो, निकालो यहाँ से इसको। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, संत श्री दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की, दंडी स्वामी श्रीधरानंद सरस्वती जी महाराज की। देखिए हम सबका बहुत ही सौभाग्य है, आज गोपाल यज्ञ का छठा दिन है, श्रीमद् भागवत कथा का भी छठा दिन है, और आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए सदगुरुदेव सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के परम शिष्य जगत गुरु देवी दिव्यानंद जी महाराज आज यहाँ पर हम सबको आशीर्वचन देने के लिए, धन्य करने के लिए पधारे हैं, और उनका स्वागत सम्मान गद्दी के ऊपर कर रहे हैं हमारे यज्ञाचार्य विद्वान पंडित दिनेश शास्त्री जी। पुष्पमाला तिलक अक्षत लगा करके उनका स्वागत कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा जोरदार ताली बजा करके वंदन अभिनंदन स्वागत करें। बोलिए जगत गुरु महाराज की, मनकामेश्वर भगवान की जय। अब हम सबको धन्य करने के लिए जिनके आशीर्वचन हम सुन रहे हैं, ये बहुत दिव्य संत जिनके दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। आगे इस कार्यक्रम का संचालन के लिए मैं पंडित दिनेश शास्त्री जी यज्ञाचार्य जी उनको माइक दे रहा हूं। आप सब स्वागत वंदन करें, जोरदार ताली बजाएं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में भावनाओं विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म सम्राट यति चक्र चूड़ामणि ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जय हो। ब्रह्मलीन जगदगुरु शंकराचार्य श्री निरंजन देव जी महाराज की जय हो। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य जगदगुरु शंकराचार्य श्री देवी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। परम पूज्य दंडी स्वामी श्री सिद्धानंद सरस्वती जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। सज्जनों, नर्मदा का ये परम पावन तट और आप सब लोगों का पधारना ये परम दुर्लभ क्षण है। आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, अभी सौभाग्य से जो यहाँ पधारे हैं, ये परंपरा हमारी साक्षात भगवान से आरंभ होती है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ आदि ऋषि, उन्हीं की परंपरा में गोविंदाचार्य, और उन्हीं की परंपरा में आद्य शंकराचार्य, और उन्हीं की परंपरा में हमारी चली आ रही है आज तक। और साक्षात शिवस्वरूप शिवावतार भगवान श्री कृपात्री जी महाराज की ही परंपरा में स्वामी दंडी स्वामी परम पूज्य मेरे परम गुरु सर्वेश्वरानंद सरस्वती महाराज, उनसे आपने दंड ग्रहण किया। आप पूर्व में जो है बद्रिकाश्रम ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अनंत विभूश्री श्री माधवाश्रम जी महाराज, उनके कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। आपका पूरा जीवन उन्हीं की सेवा में, उन्हीं से अध्ययन, और वहाँ लुधियाना में जो है संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय है, जहाँ आपके द्वारा संचालित है। सारे भारतवर्ष में माधवाश्रम जी महाराज के अनेक विद्यालय हैं, और आज भी उन विद्यालयों का संचालन महाराष्ट्र भी कर रहे हैं। तो ये परम सौभाग्य की बात है कि आप उनका दर्शन कर रहे हैं, जो साक्षात भगवान शिव की परंपरा, साक्षात भगवान नारायण की परंपरा में आज तक हमारी ये परंपरा जो है चली आ रही है, और इस रूप में साक्षात भगवान ही अपने यहाँ पधारे हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। ऐसा विश्वास हम सबको होना चाहिए। तो अब आप सब लोगों का समय बहुत अधिक हो गया है, तो मैं प्रार्थना करूंगा महाराज श्री से कि आपका उद्बोधन के उपरांत जगदगुरु जी महाराज का उद्बोधन होगा। हर हर महादेव। अदंकिता सावकाशा विद्युतका पुस्तका भीतस्था तर्कदवराध्या फलकल्हार संस्था बाला नित्य कल्याणशीला। हर हर महादेव। सज्जनों, भगवान की कृपा से
हम सब लोग यहाँ पिछले 6 दिनों से भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये भागवत कथा कलयुग के जीवों के लिए परम कल्याण करने वाली है। यद्यपि हमारे यहाँ शास्त्रों में अनेक साधनों का वर्णन है, ज्ञान, योग, वैराग्य, धर्म, शुभ कर्म, अनेक प्रकार के साधन शास्त्रों में विद्यमान हैं। लेकिन कलयुग में भागवत के समान सरल और साधन दूसरा नहीं है। पुराण तो बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, 18 उपपुराण और अनेक ग्रंथ हैं, और सब में भगवान की कथा का वर्णन है, सब में भगवान का वर्णन है। किंतु भागवत में क्या विशेषता है? एक बार व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखी, गीता लिखी, वेदों का विस्तार किया, लेकिन शांति नहीं मिली। भगवान वेदव्यास वो चिंता मग्न रहने लगे। तो एक बार नारद जी देवर्षि नारद वेदव्यास जी के पास आई। उन्हें पूछा, भगवान क्या बात है, आप इतने उद्विग्न क्यों दिख रहे हैं? उन्होंने बताया, देवर से मैंने अपनी शक्ति से वेदों का व्यास किया, 18 वर्णों का निर्माण किया, महाभारत लिखा, गीता लिखी, लेकिन लगता है हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। क्या कमी रह गई है? तब नारद जी ने कृपा करके बताया, प्रभु वैसे आपने जो भी कुछ किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, किंतु भगवान की लीलाओं का वर्णन कुछ कम किया है। पुराणों में सब में भगवान की लीला का वर्णन, राम का, कृष्ण का, सबका वर्णन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्णन है। और कलयुग में भक्ति ही प्रधान कल्याण का कारण होगी, इसलिए आप भगवान की लीला का विस्तार कीजिए, उनकी भक्ति का विस्तार कीजिए। ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें लोग सुन करके भगवान के भक्त बने और उनके कल्याण का साधन हो सके। तब नारद जी की प्रेरणा से भगवान वेदव्यास ने भागवत लिखी। भागवत में भगवान की लीलाओं का बड़ा मधुर वर्णन, ऐसा वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है। अनेक भगवान की मधुर मधुर लीलाएं, रास लीलाएं, अन्य भी लीलाएं खूब विस्तार से वर्णन है। रास पंचाध्यायी भागवत का हेड है, रास पंचाध्यायी। कुछ आधुनिक लोग जो ज्यादा तर्कवादी हैं, नास्तिक कोटि के, उन्होंने एक बार ये प्रस्ताव रखा कि भागवत में से रास पंचाध्यायी को हटा दिया जाए। और लोग इस पर सहमत होने लगे कि भगवान ने जो लीला करी है वो मर्यादा की दृष्टि से ठीक नहीं है, इसलिए राजवंशाध्याय को इसमें से भाग में हटा देना चाहिए। बात महाराज जी के पास पहुंची। महाराज जी ने कहा, अरे भैया ये तो बताओ, राजपंचायत तो भागवत का हृदय को निकाल दोगे तो शेष क्या रहेगा उसमें? भगवान की लीला को समझने की चेष्टा करो, समझो। भगवान बेटे क्या कह रहे हैं?
भगवान वेदव्यास के ग्रंथ को उलटफेर करने की शक्ति किसी में नहीं है। और फिर महाराज जी ने रास पंचाध्याय पर बोलना शुरू किया और जीवन भर बोलते रहे। धर्म सम्राट पूरे जीवन भर रास पंचाध्याय पर ही बोलते रहे। उनकी अद्भुत व्याख्या और बड़े बड़े वक्ता उनकी रसा पंचाध्याय का अध्ययन करते हैं, प्रचार करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। भगवान की लीला को भगवान ने 11 वर्ष की अवस्था में ब्रजमंडल छोड़ दिया। तो 11 वर्ष का बालक कैसे कामासक्त होगा? 10 वर्ष के बालक तो अभी गंगा जी में कूद कूद नहाते हैं हमारे सामने काशी में। काम वासना कहाँ है वहाँ? अरे मूर्खों को अपने हृदय सोचना चाहिए। महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं और परम वीतराग उनके पुत्र सुखदेव भगवान का वर्णन करें प्रेम से। उसमें काम वासना कहाँ है? लोगों की बुद्धि का भ्रम को दूर करने की धर्म सम्राट ने आजीवन रास पंचाध्याय पर बोलते रहे। वे गंभीर विषय है, भक्तों का विषय है, सर्व साधन के का विषय नहीं है। हमारा रामकृष्ण भगवती के समय कृत्य करते बेहोश हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभु हे कृष्ण कहते के बेहोश हो जाते थे। वो स्थिति यहाँ गोपियों की है, गोपियों की वही स्थिति है यहाँ। गोपियां बेहोश हो जाती हैं। उनकी सखी फिर चर्चा शुरू होती है, फिर कृष्ण का नाम आता है तो एक दूसरे को डांटती हैं, चुप रहो, कृष्ण का नाम नहीं लेना। कितनी मुश्किल से तो इसको हो रहा है, तुमने फिर उसकी चर्चा कर रही हो। एक महात्मा इस लीला को देख रहे थे। गोपियां भगवान की चर्चा करती हैं, एक दूसरे को डांटती हैं, चुप रहो, बोला मत, नाम मत लो उसका। महात्मा की वाणी स्फुट हो गई। बोले जिस विषय को योगेंद्र मुनिंद्र बड़ी मुश्किल से अपने हृदय में लाते हैं, चेष्टा करते हैं, वो विषय एक क्षण को भगवान की मूर्ति से हृदय में आ जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। उसी कृष्ण को ये गोपियां हृदय से बाहर निकाल रही हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, उल्टी लीला हो रही है। योगेंद्र मुनिंद्र तो उसको ध्यान में लाने की चेष्टा करते हैं और यहाँ गोपियां उसको भूलने की चेष्टा कर रही हैं। जो गोपियों की भक्ति कितनी उच्च कोटि की भक्ति है उसको देखो। समझने की बात तो वो है, काम सब घर का कर रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चे की सेवा कर रही हैं, लेकिन मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान कृष्ण में लगा हुआ है मन। उनको कोई इसमें संशय नहीं है कि ये भगवान है। नंद बाबा को संशय हो जाता है, यशोदा जी भी कभी कभी घबरा जाती है कि क्या समाचार है, लेकिन गोपियों को कोई संशय नहीं, पूरी आश्वासन है भगवान है साक्षात। तो ऐसी मधुर भागवत की कथा का आस्वादन आप लोग कर रहे हैं। अब जगदू जी महाराज इतनी दूर से आप लोगों के बीच में आए हुए हैं, आप लोग धन्य हैं। अब हम उनसे निवेदन करेंगे आप अपनी अमृत वाणी से भक्तों के लिए अमृत पान करावें। हर हर महादेव।
क्या क्या चाहिए बातें हाथ में लेने से ये होता है कि एक ध्यान तो आधा यहीं बटा रहता है। नारायण स्वस्ति स्त्री, इसको लाउड करिए, थोड़ा बढ़ाइए, वॉल्यूम कम है। स्वस्ति स्त्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वागीसाद्यः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृत्कृत्वा स्तुत्यं नमामि गजाननम्। वागरथा विसंपृक्तौ वागरथा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यः मलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्। आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्नरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, भागवत
भगवान की, जय हो, यज्ञ भगवान की, जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की, जय हो, ब्रह्मलीन पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज की, जय हो, ब्रह्मलीन स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज की, जय हो, ब्रह्मलीन स्वामी माधवाश्रम जी महाराज की, जय हो, हमारे गुरुदेव भगवान की, जय हो, हमारे छोटे गुरुदेव भगवान की। जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, आप लोग सौभाग्य और सौंदर्य का संवर्धन करने वाली भगवती नर्मदा के तट में कई वर्षों से आहरनिश हमारे परम पूज्य महाराज जी जो भागवत के प्रवक्ता हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के परम पावन अध्यक्षता में इनके सानिध्य में यज्ञ और भागवत का आप लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवती नर्मदा के किनारे तप करना चाहिए। नर्मदा तीरे तपम कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे। नर्मदा के किनारे ही यज्ञ होना चाहिए। भगवती नर्मदा के तट में ही जप तप होना चाहिए और जो मरण होना चाहिए वो भगवती जाह्नवी गंगा के किनारे होना चाहिए। यह प्रक्रिया यज्ञ भगवान की और भागवत भगवान की महाराज जी के द्वारा कई वर्षों से अहरनिश चली आ रही है। इस परम पावन भूमि में भगवती नर्मदा के क्षेत्र में हमारी परंपरा से गुरुदेव के आशीर्वाद से कई शंकराचार्य आए, पूरी पीठाधीश्वर भी आए होंगे और ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी माधवाश्रम जी भी आए थे, 20 वर्ष पहले आए थे। इसलिए महाराज ये तो वैसे पावन तट है, आपके सौभाग्य और सौंदर्य का और बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए यज्ञ हो रहा है। भगवान गोपाल का यज्ञ हो रहा है। यज्ञम वही विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ हैं और यज्ञ ही भगवान विष्णु हैं, विष्णु समान यज्ञ हैं। भगवान यज्ञ में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ये देवताओं का आराधन है, ईश्वर का आराधन है। इस आराधना से ब्रह्म से लेकर के ब्रह्मा तक और ब्रह्मा से लेकर के पृथ्वी के गर्भ में रहने वाले, पृथ्वी के गर्भ से रह करके पाताल पर्यंत के अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने चर अचर जलचर थलचर नवचर जीव हैं, सबकी पुष्टि होती है, सबकी तुष्टि होती है। यज्ञ नारायण भगवान अग्नि के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करते हैं, मनुष्यों की तुष्टि करते हैं। आप उनको अपनी दृष्टि से आत्मसात करते हैं, जिसको दर्शन बोलते हैं। उसके पुण्य भूमि में आप परिक्रमा करते हैं, उसको धर्म भूमि में आपको पुण्य लाभ होता है। और जन्म जन्मांतर कल्पांतरों के जो हमारे पाप पुंज हैं, पर्वत हैं, उस यज्ञ भगवान को देख करके वो नष्ट हो जाते हैं। उसी आप महाराज जी ने कथा सुनाई होगी कि ये जो श्रीमद् भागवत है भगवान का शब्द स्वरूप है। भगवान इसी में तिरोहित हो गए हैं। वही भगवान गोपाल का यज्ञ हो रहा है, आप दर्शन कर रहे हैं। उन्हीं भगवान गोपाल की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। अंतर सबाह्याभ्यंतर शुचि, अंदर की भी शुचिता हो रही है और बाहर की भी पवित्रता हो रही है। श्रीमद् भागवत को जो शब्द ब्रह्म हैं, ईश्वर ब्रह्म हैं, वो आपके कर्ण कुहरों से, इन छिद्रों से जाकर के अंतःकरण में जो काम बैठा है, क्रोध बैठा है, लोभ बैठा है, मोह बैठा है, ये जो सर्प बैठे हृदय में, उन सर्पों को निकाल देते हैं। इसमें ईश्वर की प्रतिमा का झलकने लगती है। ये आंतरिक शुद्धि है। सबाही अभ्यंतर शुचि,
भगवती में दरस परस और उमज्जन पाना। आप भगवती के दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, इनका पान करते हैं। एक कालावत 6 दिन एक ही समय में, एक ही भूमि में समवेत सब लोग एक ही स्थान में बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं, यज्ञनारायण के दर्शन कर रहे हैं और भगवती का आचमन कर रहे हैं। यहाँ का कण ले रहे हैं, यहाँ का क्षण आपके लिए पवित्र और पुनीत करने वाला है। अब मनुष्य के लिए और क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए क्या? ये बहुत पवित्र भूमि है। महात्माओं की कृपा से, हमारे गुरुदेव कृपा से, इनके पावन सानिध्य में आप लोग अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, कृतकृत्य कर रहे हैं। इसी तरह से ये जो यज्ञ है, यज्ञ भगवान का स्वरूप है, नारायण का स्वरूप है। नारायण नक्षत्र पुरुष हैं, भगवान नारायण पुराण पुरुष हैं, भगवान नारायण पुरुषोत्तम हैं। उनसे पुरुष ही एक है। उस पुरुष का नाम है भगवान विष्णु। कुछ लोगों का कहना है कि इस पृथ्वी को प्रकृति चलाती है, कुछ लोगों का कहना है कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान ईश्वर हैं। वैसे भी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। ईश्वर की सृष्टि में कुछ लोग कहते हैं कि प्रकृति और गुण चला रहे हैं। सांख्यवादी कहते हैं कि इस पृथ्वी को चलाने वाले गुण और प्रकृति है। ईश्वरवादी कहते हैं ईश्वर चला रहे हैं। कुछ लोग अहमवादी हैं, वो कहते हम चला रहे हैं। दर्शन में ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर दृष्टा पुरुष होता है और प्रकृति उसकी कर्त्री होती है। उस दृष्टा पुरुष की दृष्टि से ही प्रकृति सारा कार्य करती है। प्रकृति सब जगह विद्यमान है। वनस्पति में प्रकृति है, भगवती नर्मदा में प्रकृति है, यज्ञ में प्रकृति है, भागवत में प्रकृति है, मनुष्य में प्रकृति है, वनस्पतियों में प्रकृति है। मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश आदि से हम लोग जीवन चलाते हैं। इस तरह से आप लोगों का जो सौभाग्य संवर्धन होता है सब तरह से होता है। यज्ञ नारायण जो भगवान जो विष्णु हैं उन्हीं से नक्षत्र पुरुष होते हैं, वही नक्षत्र पुरुष होते हैं, वही एक समय में अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर लेते हैं। सज्जनों, ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं। वही अश्वत्थ बन जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वही ईश्वर का स्वरूप होते हैं, वही भगवान का स्वरूप होते हैं। एक कालावत 6 दिन भगवान अनेक रूपों को धारण करते हैं, चाहे वो भागवत के रूप में हो, चाहे यज्ञ के रूप में हो। यज्ञ एक धन का विकेंद्रीकरण है। धन का क्या है? विकेंद्रीकरण। हमने कहा कि ब्रह्म से लेके ब्रह्मा तक और ब्रह्मा से लेके पृथ्वी में रहने वाले जीव तक, धंसे जीव तक, जलचर थलचर नभचर नाना जितने जीव हैं सब संतुष्ट होते हैं। इस यज्ञ भगवान का जो यज्ञ हो रहा है उसमें आप देखिए ये पुष्प भी आए होंगे, पैसे से आए होंगे, माइक के भी पैसे लगेंगे, टेंट के भी पैसे लगेंगे, फल के भी लगेंगे, घी के भी लगेंगे, तिल के भी लगेंगे और समिधा के भी लगेंगे। तो अगर समिधा जो लाई गई किसी का द्रव्य तो होगा, तो जहाँ से समिधा लाई गई उसको पैसा मिला, जहाँ से तिल लाएगा उसको पैसा मिला, घी लाएगा घी वाले को पैसा मिला, टेंट वाले को पैसा मिलेगा, जो प्रसाद वितरित हो तो उसका पैसा मिलेगा। एक व्यक्ति का 1 रुपये और एक व्यक्ति का 1 लाख रुपए, कितने कितने लोगों में विकेंद्रीकरण हुआ, कितने कितने जगह बट गया वो, और उस पैसे से कितने लोगों की जीविका चली एक यज्ञ से। यहाँ बैठे हो उसी से यज्ञ से भगवान ईश्वर तृप्त हुए, भगवान ब्रह्मा तृप्त हुए और ब्रह्मा की जो सृष्टि है वही तृप्ति हुई। वो चाहे चींटी भी यज्ञ देखिएगा वेद सामने, चींटी भी एक ना, चाहे चीनी का दाना और चाहे उसका दाना खींच के ले जाए, चावल का दाना खींच के कहने के ले जा रही होगी, माने उस यज्ञ में उसका भी हिस्सा था। बलि होगी, काग बलि होगी, सब कुछ होगा, गाय को ग्रास निकलेगा। ये यज्ञ में अपने धन का विकेंद्रीकरण है।
धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए यज्ञ में, उसी यज्ञ भगवान से संतुष्टि होगी। और अनादि से चली आ रही यज्ञ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ यज्ञ है। ऐसे सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यज्ञ के लिए न बनी हो, सब कुछ यज्ञ के लिए बना है। ऐसी कोई चीज़ है जो यज्ञ के लिए न बनी हो, जिसमें भगवान की आहुति न पड़ रही हो? कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पृथ्वी के गर्भ से पैदा हुई हो। जो पृथ्वी के गर्भ से जो पैदा हुआ है वो भगवान विष्णु के लिए हुआ है। भगवान विष्णु के लिए माने भगवान यज्ञ के लिए पैदा हुआ है। अब सोचिए, चिंतन करिएगा रात में कि ऐसी कोई चीज हुई हो जो पृथ्वी के गर्भ से न पैदा हुई हो। आकाश से कभी कुछ नहीं टपकता है। ये वस्त्र पृथ्वी से पैदा हुए हैं, ये द्रव्य पृथ्वी से आया है, ये द्रव्य पृथ्वी से आया है। इसमें बहने वाली बिजली, पृथ्वी से जल आकाश में गए, फिर बना, फिर बिजली बना। कोई संसार की वस्तु नहीं है जो पृथ्वी के गर्भ से जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। और पृथ्वी के गर्भ से जो पैदा हुआ है वो भगवान विष्णु के लिए हुआ है। और भगवान विष्णु का मतलब भगवान यज्ञ, उन्हीं के लिए आहुति हुई है। सबकी आहुति हो जाएगी। हमारे यहाँ जो 16वां संस्कार है, अंत में आहुति ही हो जाती है। क्या है? जिसका जन्म होता है उसकी आहुति भी हो जाती है। इसलिए पृथ्वी की कोई चीज़ नहीं है कि जो पृथ्वी के गर्भ से न निकली हो और जो भगवान विष्णु के लिए ना आई हो। इसलिए हर चीज़ को ब्रह्मार्पण मस्तु कर देना चाहिए। ब्राह्मण की तृप्ति हो रही है, ब्राह्मणों के द्रव्य से तृप्ति होगी, ब्राह्मणों की अन्न से तृप्ति होगी। एक राजा थे हमारे, जब श्रीमद् भागवत पढ़ते थे श्रीधाम वृंदावन में, गुरु जी सुनाते थे। अब गुरु जी गोलोकवासी हो गए हैं, द्विवेदी जी गोलोकवासी राजवंशी द्विवेदी जी, तो सुनाते थे देखो कि एक राजा थे और एक राजा यज्ञ हो रहा था। यज्ञ में प्रातः काल ब्राह्मणों को बुला लिया। खीर बहुत अच्छी बनी थी, उसमें नाना प्रकार के गौ का दुग्ध था, गौ का घृत था और नाना प्रकार के उसमें द्रव्य पड़े थे, सुगंधित द्रव्य पड़े थे। स्वाहाकार प्रारंभ हुआ और स्वाहाकार होते होते भगवान सूर्य लटक गए, माने उत्तरांचल की ओर चलने लगे। तो ब्राह्मणों को लिख दी भूख, उनमें से एक ब्राह्मण से रहा नहीं गया। तो जब आचार्य ने कहा स्वाहा, तो वो अग्नि में आहुति डाल करके अंदर के लिए स्वाहा। राजा ने देखा, राजा ने कहा अच्छा मेरा यज्ञ भंग हो गया, मैं दंड दूंगा। राजा दंड देने के लिए खड़े हुए, तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और राजा को समझाया कि राजन असली आहुति तो अब पड़ी है, अब तक तो नकली ही पड़ रही थी असली आहुति अब पड़ गई, मैं प्रकट हो गया। भाई मेरे आने के तो यज्ञ कर रहे थे, ईश्वर के दर्शन हो जाए, लोग मेरे दर्शन हो गए। इसलिए जो ब्राह्मणों को आहुति जा रही है वो भी यज्ञ नारायण को जा रही है, भगवान विष्णु को जा रही है। ईश्वर ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, भगवान ईश्वर अग्नि के मुख से खाते हैं। ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान विराट पुरुष के मुख से हुई है। ठीक इसलिए सज्जनों, जो यज्ञ भूमि है, पुण्य भूमि है, नर्मदा का तट है। आप लोग सब लोग चाहे समय का दान दे रहे हों, चाहे द्रव्य का दान दे रहे हों, चाहे अन्न का प्रसाद लेकर दे रहे हों, आप हर तरह से पुण्य के भागी हैं। ये महाराज श्री के द्वारा श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। दो सर्प हैं जो प्रतिदिन डसते हैं, ऐसा कोई समय नहीं डसते ना हो। एक सर्प का नाम है संसार, संसार सर्वम दष्टम यो, जो संसार सर्प के जो डसता है उस सर्प से भगवान विष्णु बचाते हैं, कृष्ण बचाते हैं। और जो एक काम सर्प है, काम सर्प और संसार सर्प ऐसे डसते हैं कि इनके डसे हुए की दवा नहीं है संसार में। आम ये जो हैं सरीसृप डस ले
तो दवा हो सकती है, औषधि हो सकती है, बचाया जा सकता है। लेकिन जब संसार सर्प डसता है, माया का सर्प डसता है, मैं और तोर मोर मैं माया का सर्प डसता है, उससे बचाने वाला कोई नहीं होता है। उससे बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण होते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात वक्ता के मुखारबिंद से अपनी वाणी कहलवाते हैं। ये श्रीमद् भागवत ईश्वर की वाणी है, ये श्रीमद् भागवत ईश्वर का स्वरूप है। वही स्वरूप में है और वही वाणी में है, वही वक्ता के रूप में है और वही आपके श्रोता के रूप में वही भगवान यहाँ पर विराजमान है। इसलिए संसार सब से बचने के लिए, माया से हटने के लिए इसका श्रवण करना चाहिए। पूज्यपाद गुरुदेव भी कह रहे थे कि ज्ञान वैराग्य सब कुछ आपके हृदय में है, सब कुछ आपके हैं। आप लोगों ने कोई प्रथम बार भागवत नहीं सुनी है, अनेकों बार सुनी होगी और अनेकों बार सुनने होंगे, लेकिन अधिकारी के मुख से सुनने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, वो जो महिलाएं कथावाचिका हो गई हैं ना, सुनना नहीं, कभी टीवी में नहीं सुनना, चैनल बदल देना, पापी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? गुरुदेव ने सुनाया होगा, जब महाराज परीक्षित आ गए, गंगा तट पर बैठ गए, वहाँ पड़े हुए देवल चवन ऋषि भगवान वेद व्यास बैठे थे, कथावाचक कहाँ से आए? तब भगवान सुखदेव का वहाँ पर आगमन होता है। भगवान सुखदेव कथा सुनाने के अधिकारी थे, उनको बैठाया गया, उनको दीक्षा ली गई और कथा सुनाई गई। तो अधिकारी के मुख से, वो भी दंडी स्वामी, वो भी कौन से? दंडी स्वामी, ब्राह्मण और बालकाल से महात्मा, कोई पुराने महात्मा हैं, इनके मुख से एक शब्द है, एक शब्द भी सुन लिया, एक शब्द, वही आपको धर्म का कारण हो जाएगा, वही मुक्ति का कारण हो जाएगा, वही आपके समृद्धि का कारण हो जाएगा, वही आपके सौभाग्य का कारण हो जाएगा। अधिकारी पुरुष से सुनना चाहिए, अधिकारी पुरुष से सुनना चाहिए। जो अनधिकारी हैं, जो व्यासपीठ में बैठने के लायक नहीं है, उनसे कथा सुनने से पुण्य नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा। सुनिए, हम आपको बताते हैं। आप 10 रुपये दीजिए ब्राह्मण को, 10 रुपये दीजिए क्षत्रिय को, 10 रुपये दे दीजिए वैश्य को, और 10 रुपये दे दीजिए इतर को, जो इन तीनों से अलग है। वो ब्राह्मण जो 10 रुपये लेगा ना आपसे, वो कोई चंदन खरीद लेगा, संध्या खरीद लेगा, आसन आदि ले लेगा, कुछ ना कुछ भगवान के कार्य में लगने वाली चीज वो ले लेगा। छत्री को दे दो, जो छत्री कहीं चक्कू ले लेगा, कहीं तलवार ले लेगा, कहीं कुछ लड़ने वाली चीज ले लेगा। और वैश्य को दे दो तो 10 रुपये का चना ले लेगा, और चने को 15 रुपये का बेच देगा, और 15 को 30 बना देगा। वो क्या करेगा? 30 बना देगा। और औरों को दे दो, कोई पी लेगा, कुछ कुछ कर लेगा, कुछ कुछ कर लेगा। तो 4 जगह आपके 10-10 रुपये गए, लेकिन आपका जो पैसा गया है सही किसके पास गया बताइए? तो ब्राह्मण के पास गया ना, जाकर नर्मदा स्नान करेगा, कुशा से तर्पण करेगा, गंगा दशहरा का अर्चन करेगा, तो वो जो करेगा उसको पुण्य तो आपको मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? इसलिए मैं द्रव्य के माध्यम से बता रहा हूँ, जो सही जल्दी समझ जाए आप, कि जिस तरह से 40 रुपये का आपने विकेंद्रीकरण किया, बांटा, लेकिन पुण्य एक ही व्यक्ति से मिलेगा और उसे कीर्ति मिलेगी। छत्री को दिया, कहेंगे देखो कितना दे रहा है, वैश्य को दिया, कहेंगे देखो उसका व्यापार चला दिया, पर उनसे पुण्य नहीं मिलेगा आपको। दूसरे को दो, कहते बेचारे गरीब को दिया, रोटी खा लिया होगा आज इसने रात में, उससे आपको कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य तो वही देगा जो चंदन और पुस्तक खरीदने वाला है, वही तर्पण करेगा, वही मार्जन करेगा। इसी तरह से जिस तरह से शब्द का, द्रव्य का भी केंद्रीकरण हुआ, शब्द का भी इसी तरह से होता है। जैसे प्रवक्ता के मुख से सुनोगे वैसा पुण्य मिलेगा, जैसे प्रवक्ता मुख से ईश्वर का वचन सुनोगे वैसे आपको धर्म मिलेगा। धर्म अधिकारी से मिलता है, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। इसलिए जो हमारे धर्म और कर्तव्य व्यक्ति को दोनों करना चाहिए। एक ही कालावत 6 दिन धर्म और कर्तव्य दोनों चीज होते हैं। आप लोग ऐसे
बिल्कुल सचेत होकर बैठे हैं, आपका कर्तव्य है। लेकिन शब्द ब्रह्म को जो सुन रहे हैं, ईश्वर की वाणी सुन रहे हैं, वो आपका धर्म है। एक कालावच्छे दे रहे, छत के नीचे, एक पृथ्वी के नीचे समवेत माताएं, बहनों और सब दानी पुरुष हमारे यज्ञ के यजमान और ब्राह्मण देवता एक ही समय में सब सुन रहे हैं, लेकिन फल का अधिकार अलग अलग मिलेगा। सज्जनों, ब्राह्मण को तप मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। क्षत्रिय को ज्ञान वैराग्य तप नहीं मिलेगा, उसको बल मिलेगा। वैश्य को लक्ष्मी मिलेगी, औरों को सेवा मिलेगी। ये धर्म का स्वरूप है, ये यज्ञ का स्वरूप है, भागवत का स्वरूप ये है। इसलिए अधिकारी के मुख से हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, हम किसी को ये नहीं कहते कि ठीक नहीं है, लेकिन जो धर्म विरुद्ध होगा, शास्त्र विरुद्ध होगा, उसका समर्थन कर ही कैसे सकते हैं। अभी महाराज श्री कह रहे थे कि धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के सामने एक ऐसा विषय आ गया कि जो श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी है, जो 5 प्राण हैं भागवत के, उनको लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। महाराज जी ने स्पष्ट नहीं लिया, वो थे मालवीय जी। क्यों गुरुदेव? मालवीय जी तो थे। और फिर इसी विषय को लेकर के ऋषिकेश के कोयल घाटी में शास्त्रार्थ हुआ। अंत में मालवीय जी को हार नहीं पड़ा कि नहीं, ये 5 प्राण हैं। और गुरुदेव का भी कह रहे थे कि पूज्यपाद कृपात्री जी महाराज अंत तक रास पंचाध्यायी की ही कथा है, माने भागवत के 5 प्राणों का उन्होंने उपासना की। हमारे अंदर 5 प्राण हैं, हम उनकी उपासना करते हैं। जल पी करके, अन्न खा करके, फल खा करके, आचमन करके, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, प्रतिदिन आहुतियाँ देते हैं। हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, लेकिन उस यज्ञ में गाय के लिए एक ग्रास तो निकालो, उस ग्रास में कम से कम परिवेश तो करो, उस यज्ञ में कम से कम चींटी के लिए कुछ डालो। ये 5 यज्ञ होते हैं जो हर गृहस्थी को करना चाहिए। गृहस्थ में आजकल बलिवेश जो समाप्त हो गया है, गृहस्थ में आजकल गोग्रास निकलना बंद हो गया है। गृहस्थ में आजकल अग्नि को पहले माताएं चूल्हे में डाल देती थी, कुछ न कुछ यज्ञ हो जाता था। अब जानबूझ के दूध गिर जाए तो गैस बुझ जाए, वो अलग बात है, लेकिन वो स्वाहा नहीं होता है, वो स्वाहा नहीं है। हम प्रतिदिन अपने प्राणों का पोषण करते हैं, इसी तरह से यज्ञ का यहाँ पोषण हो रहा है। हम तो कहते हैं कि जिस सेठ बड़ी बड़ी कंपनी में आग लग जाती है, पता करो उससे कभी सेठ ने यज्ञ नहीं कराया होगा, इसलिए यज्ञ लग गई। अगर अग्नि की उपासना किया होता तो आग नहीं लगती, प्राणों को पोषण किया होता तो आग नहीं लगती है। इसलिए यज्ञ भगवान का यजन करना चाहिए, अग्नि की उपासना करना चाहिए, ब्राह्मणों की उपासना करना चाहिए, महात्माओं की उपासना करना चाहिए, गायों की उपासना करनी चाहिए, जिससे संसार की सृष्टि चलती है। हमारी इस नसों में, धमनी में बहने वाला खून जो है वो गाय के दूध से ही बना है। अगर गौ माता नहीं होती तो खून कहाँ से बनता है, ये शरीर कहाँ से चलता है। इसलिए गौ का ग्रास भी निकालना चाहिए, ब्राह्मणों की उपासना करना चाहिए। जो ब्राह्मणों का उपासक होता है, सन्यासियों का उपासक होता है, उसे कुछ दुख दारिद्र कष्ट नहीं होता है। ब्राह्मण तो बेचारा इतना है कि वो प्रणाम कर लो तो भी आशीर्वाद देता है, कुछ न दो तो भी आशीर्वाद दे देता है। इसलिए यज्ञ, भगवान यज्ञ की उपासना हो रही है। महाराज जी की अध्यक्षता में आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे हैं और भगवती नर्मदा के किनारे कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। हम महाराज जी के साथ बहुत पुराने हैं, 1984 से। छोटे थे, विद्यार्थी थे से, और अब ये छत्र के नीचे बैठाने वाले परम गुरुदेव जी हैं। महाराज जी कई वर्षों से कहते थे मुझे, कर लो कर लो। थोड़ा सा मैं उदासीन हो जाता था, फिर एक दिन गुरुदेव से सलाह ली तो बोले कर लो। और हमारी ये परंपरा से चला रहे, गुरुदेव ने आपको बता भी, आप बता रहे थे, तो ये परंपरा से चला रहा है। हम अपने गुरुओं के आशीर्वाद से परंपरा को पुनीत करते हुए धर्म संघ और धर्म सम्राट स्वामी के द्वारा जो संस्थापित धर्म संघ है, उसके नियमानुसार, उसका नियम माने स्मृति का आचार धर्म संघ, वेद का अनुशासन धर्म संघ, पुराण की प्रामाणिकता धर्म संघ, स्मृति आदि के आचार धर्म संघ,
उस अनुशासन में चलने वाले जो हमारी धर्म संघ के महात्मा हैं, उनकी आज्ञा से सब कुछ चल रहा है और निरंतर चलता जाएगा। सज्जनों, सत्य हमेशा रहता है, अनादि से सत्य है। यज्ञ भगवान सत्य हैं, भगवान विष्णु सत्य हैं, पृथ्वी सत्य है, आकाश सत्य है, दिशाएं सत्य हैं। तो धर्म संघ की वाणी और आचार भी सत्य है। ये सत्य हमेशा रहेगा। काल है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। जो भगवान सूर्य नारायण आज उदित हुए थे, वो बढ़े भी थे, अब अस्ताचल को चले जा रहे हैं। जो उगता है वो डूबता भी है, पर फिर उत्पन्न हो जाता है। अग्नि लग जाती है, दूर्वा जल जाती है। दूर्वा जल गई होगी इस समय, लेकिन वर्ष होगी फिर वो उग जाएगी। जिस तरह दूर्वा की जड़ नहीं खराब होती है, अनंत काल तक चलती है, उसी तरह से सनातन धर्म चलेगा और हमारे गुरुदेव के धर्म संघ भी चलेगा। हम यहाँ धर्म संघ के कार्यक्रम में परम गुरुदेव के चरणों में इनकी उपासना करते आ रहे हैं बचपन से। इनकी आज्ञा से हम यहाँ पर गद्दी बैठा हूँ, गुरुदेव की आज्ञा से। और हमारा प्रयास रहेगा कि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा, अपने गुरु के वाक्यों पर, वेदांत के वाक्यों पर श्रद्धा करना चाहिए। उसी से धर्म होता है, उसी से कर्तव्य होता है, उसी से सनातन चलता है। हम तो इनके आज्ञा के अनुसार धर्म के अनुशासन में चलेंगे, धर्म संघ का कार्य करेंगे। आप लोग सब धर्म संघी हो, आप क्या हैं? धर्म संघ हैं। और इसी परिपाटी में चलना, सनातन धर्म को छोड़ना नहीं, सनातन धर्म को बिल्कुल न छोड़ना। हिंदू आप लोग क्या है? आप हिंदवा, आप भगवती नर्मदा किनारे रहने वाले हैं। इससे अच्छा हिंदू कहाँ होगा संसार में, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक में। इसलिए आप लोग सनातनी हैं, कट्टर सनातनी बनिए, कट्टर सनातनी बनिए। अगर दूसरे अपने आप को कट्टर कहते हैं, हम कट्टर क्यों नहीं? हम क्यों नहीं? हम तुमसे ज़्यादा हैं और हम ईश्वर की क्या है? संतान हैं। मनोरपत्यम मानवः, हम मनु की संतान हैं। हम किसकी संतान हैं? भगवान मनु की संतान हैं। उनके आपत्य हम लोग। अमृतस्य पुत्राः, हम अमृत के पुत्र हैं। अमृत भगवान विष्णु हैं, अमृत भगवान यज्ञ हैं, अमृत भगवान भगवती भागवत हैं। इसलिए सज्जनों, बिल्कुल धर्म के सहित स्वधर्म निधर्म श्रेयः, बिल्कुल मैं धर्म, अपने धर्म का हूँ, अपने देश का हूँ, अपने समाज का हूँ। अडिक्ट मरना तो वही है, आज नहीं तो कल। अधर्मी को क्यों मरना है? अधर्म बोल करके क्यों मरना है? इसलिए यज्ञ भगवान यही सिखाते हैं कि आप सत्य हैं, भगवती भागवत सुनाती हैं, आप सत्य हैं, आपका सनातन सत्य है, आपका ईश्वर सत्य है, सब कुछ सत्य है। इसलिए सत्य की उपासना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री गुरु जी के चरणों में निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और आगे का कार्यक्रम हमारे पूर्व गुरु जी बताएंगे। अस्तु श्री आरती हो जाएगी, फिर पूर्णाहुति होगी। कल का कार्यक्रम गुरुदेव बताएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, भागवत भगवान की, यज्ञ भगवान की जय हो, नर्मदा मैया की, जय हो, ब्रह्मलीन स्वामी कृपात्री महाराज की, जय हो, हमारे गुरुदेव भगवान की, जय हो, प्रवक्ता भगवान की। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। महादेव महादेव। कल का बता दे दो उनको। हाँ भैया, यजमान यज्ञशाला में चले जाए हाँ, यजमान जितने भी हैं यज्ञशाला में पहुंच जाएं। और वो आरती आरती यज्ञ की नारायण का तैयारी है, तैयारी पूरी कंप्लीट है। कंप्लीट तैयारी, आप वहाँ चले जाइए। चलिए आप पवित्रीकरण करके यजमानों का पवित्रीकरण, यजमान पत्नियां भी चली जाए वहाँ पे यज्ञशाला में। चलिए विद्वान लोग वहीं पे रहें। हाँ, कल जो है 11 बजे पूर्णाहुति हो जाएगी और कल की भागवत जो है वो लगभग 10 बजे से आरंभ हो जाएगी। 11:30 बजे तक भागवत जी का कार्यक्रम है और उसके बाद
महाराज श्री के प्रवचन और उसके बाद जो है पूर्णावती प्रवचन के बाद में महाराज श्री के प्रवचन होंगे और उसके बाद में फिर जो है यहाँ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चलेगा है? हाँ, पहले प्रवचन भी होगा, प्रवचन के बाद होगा प्रसादी, प्रवचन के बाद। तो आप सब लोग सुबह 9:30 बजे ही आ जाओ, जल्दी घर का काम काज निपटा करके। आप लोग जितनी जल्दी आएंगे उतना आनंद आवेगा। यजमान बंधु सब यज्ञशाला में पहुंच जावे, आरती की तैयारी है वहाँ। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वायाभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। और यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। हाँ भैया, आरती। भागवत भगवान